फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2x प्लस 20 इज इक्वल 10। यह क्वेश्चन 6th क्लास अलजेब्रा का है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। x है, इसका मतलब यहाँ पे 1 होता है, 1x एंड 2x कितना हो जाएगा 3x प्लस 20 इज इक्वल 10। सॉल्व करते हैं। 3x इज इक्वल 10 माइनस, यहाँ पे प्लस 20 है, राइट में जाएगा तो माइनस 20। 3x इज इक्वल 10 माइनस 20 माइनस 10, क्योंकि माइनस में नंबर बड़ा है और ये यहाँ पे कोई साइन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस वाला साइन छोटा है, माइनस वाला साइन बड़ा है, इसलिए माइनस में उत्तर है। x की वैल्यू आएगी माइनस 10 अपान में 3। क्यों अपान में आया? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई जब अपने अपोजिट साइड में जाता है तो डिवाइड हो जाता है। आप लोग इस साइन को याद रखेंगे। अगर प्लस में कोई नंबर है तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं डिवाइड कितने टाइप से दिखाए जा सकते हैं। डिवाइड इस तरह से भी दिखाते हैं और ऐसे भी दिखाते हैं, इस तरह से भी और ऐसे भी दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 20x माइनस एक्स प्लस 10 इज इक्वल 3। यहाँ पे x की वैल्यू में फाइंड करनी है। यहाँ 20x है, यहाँ पे 1x है। 20x में से 1x क्या, 19x प्लस 10 इज इक्वल 3। 19x इज इक्वल 3, यहाँ पे प्लस 10 है, राइट में जाएगा तो माइनस 10। 19x इज इक्वल 3 माइनस 10 क्या आएगा, 10 बड़ा है 3 छोटा है, 7 आया लेकिन माइनस में। x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 7 अपान 19। जैसे पहले मैंने बताया x और 19 के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो राइट में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 टाइम्स अ नंबर इज 9, व्हाट इज द नंबर। अ नंबर मीन्स x, 3 टाइम्स यानी 3 गुना, 3 मल्टीप्लाई अ नंबर x is 9, what is the number, then 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, x is equal 3। A number, question number 4 है, a number is double of itself and exceeds 3, we get 15, what is the number। a number is double यानी 2x plus 3 is equal 15। सॉल्व करिए। 2x is equal 15, ये 3 राइट में जाएगा तो माइनस 3, 15 माइनस 3 12, then x, then x 2 6 जा 12। Question number 5. Father's age is 3 times of Seema's age. After 15 years, father is 2 times of Seema's age. What is the present age of Seema? पिता की उम्र सीमा की उम्र का 3 गुना है। 15 साल बाद पिता की उम्र सीमा की उम्र का 2 गुना रह जाता है, तो सीमा का वर्तमान उम्र क्या है। तो देखिए, लेट सीमा's present age is equal x। अगर सीमा का प्रेजेंट एज x है, इनके पिता का उम्र 3x होगा,
15 साल बाद क्या होगा? 15 साल बाद x प्लस 15 होगा एंड फादर की उम्र 3x प्लस 15 होगा। पंद्रह साल बाद क्या होगा? 3x प्लस 15 इज इक्वल टू टाइम्स ऑफ सीमा एज। सीमा का 15 साल बाद एज क्या होगा? x प्लस 15, उसका टू टाइम्स पिता की उम्र के बराबर होगा। 3x प्लस 15 इज इक्वल 2x प्लस 30। 2x को लेफ्ट में लेकर आएंगे -2x, 3x माइनस 2x हो जाएगा x। 15 को राइट में लेके जाएंगे, प्लस 15 में -15 हो जाएगा। 3x में से 2x गया x इज इक्वल 15। x इज इक्वल 15 ईयर्स। ये सीमा का प्रेजेंट एज है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राधा इज 5 years older to नेहा, नेहा इज 5 years older to राम। Sum of two times of Ram's age and Neha's age is 23. What is the age of Radha? देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है और अब तक जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं, आप इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सिक्स्थ के अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, सब समझ में आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम राम का एज मान लेते हैं x है। अगर राम का एज पता चल जाए तो हमें नेहा का एज पता चल जाएगा, और नेहा का एज पता चल गया तो राधा का एज पता चल जाएगा। अगर राम की एज x है तो नेहा की एज क्या होगी? x प्लस 5, क्योंकि नेहा राम से 5 साल बड़ी है। सम ऑफ टू टाइम्स ऑफ राम्स एज एंड नेहाज एज इज 23। टू टाइम्स ऑफ राम्स एज प्लस नेहाज एज, ये नेहा का एज, ये राम का एज इज इक्वल 23। 2x प्लस x क्या होगा? 3x प्लस 5 इज इक्वल 23। 5 को अगर हम राइट में लेके जाएं तो क्या होगा? 3x माइनस 3x इज इक्वल 23 माइनस 5 क्या आएगा? 18। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 3 6 18, x इक्वल 6। ये है राम का एज। अगर राम 6 साल का है तो नेहा और राधा कितने कितने साल के होंगे?
तो राधा की एज हो गई 16 ईयर।